अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज था जी सेकंड रमज़ान और इसके लिए मैं इफ्तारी बना रही थी, इसीलिए आज मैंने अंडे वाले पकोड़े बनाने थे। तो सबसे पहले मैंने बारीक कैबेज को चॉप कर ली, फिर शिमला मिर्च, प्याज, आलू, सारी चीज़ें मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली। साथ में मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें भी डाल दी। उसके बाद जी मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी धड़ा मिर्च, हाफ़ टी 1 टी स्पून जो था वो मैंने साबुत धनिया, फिर हस्ब ज़रूरत नमक, फिर जी कुटा धनिया मैंने 1 टीस्पून साबुन कर दिया, फिर थोड़ी-सी मैंने हल्दी डाल दी थी, फिर चाट मसाला डाल के साथ में 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल दिया। फिर जी मैंने 3 टेबलस्पून जो थे उसमें बेसन डाल दिया और फिर इन सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। उसके बाद जी मैंने हस्बे ज़रूरत उसमें पानी डाल के तो अपने हाथों से अच्छे तरीके से इसका बैटर तैयार कर लिया। फिर मैंने 3 अंडे बॉयल कर लिए थे और उनको इस तरह से दरमियान से काटने के बाद वन बाय वन करके सारे अंडों के ऊपर भी और नीचे भी जैसे एक पकोड़े की होती है लेयर इस तरह से लगा ली, बल्कि चम्मच के बीच में थोड़ा सा मसाला रख के ऊपर से मैंने अंडा रखा। इस तरह मैंने काट लिया था और साथ में ये सारे मसाले डाल के बिल्कुल बारीक-बारीक सारी चीज़ें मैंने काटी थी और इस तरह से अच्छे तरीके से मैंने कोटिंग कर ली थी अंडे के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके जितने भी 3 अंडे थे मतलब उनको मैंने हाफ़ करके 6 बना लिए थे उनके पकोड़े और इस तरह से वन बाय वन करके तो सारे मैंने ऑयल में डाल दिए थे और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बन रहे थे और साथ-साथ में अपनी तस्बीह वगैरह भी कर रही थी क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान है, वैसे भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि रमज़ान में कुछ मतलब ये है कि रमज़ान में ही पढ़ेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमें हमेशा तस्बीहात का, अपनी इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो साथ-साथ मैं अपनी तस्बीह भी कर रही थी और ये जी हाँ, अंडे वाले पकौड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो गए थे। उसके बाद जी मैंने बना लिया था जी चिकन पकौड़ा, उसके लिए तकरीबन मैंने ले लिया था 1.5 पाव के करीब था बोनलेस चिकन। उस तरह उसको मैंने इस तरह छोटे-छोटे क्यूब्स में डा काट लिया था। फिर जी मैंने उसमें लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, साबुत कुटी मिर्च हस्बे ज़रूरत और साबुत धनिया हस्बे ज़रूरत, फिर कुटा धनिया वो भी हस्बे ज़रूरत डाल दिया था। फिर चाट मसाला मैंने डाल दिया था हाफ़ टी स्पून, फिर थोड़ा-सा मैंने धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ वो भी डाल दिया था। फिर जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा-सा वो डाल दिया था, तकरीबन ये 1 टीस्पून हुआ होगा। फिर मैंने कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून जो है उसमें मैंने बेसन डाल दिया था और फिर इन चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अच्छा ये बैटर इस तरह का कुछ मैंने तैयार कर लिया था और फिर एक-एक करके तो ये मैंने चिकन के पकोड़े जो थे वो डाल दिए थे अपनी पैन में। अच्छा मेरी फैमिली छोटी है तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी कम ही क्वांटिटी में चीज़ बनाती हूँ क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं मेरे और एक मैं खुद हूँ। तो मुझे इसलिए फिर इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं और मसाले भी उसी हिसाब से होते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान रेसिपी जो मैं बनाती हूँ मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि कम खर्च में, कम मसालों के साथ अच्छी चीज़ बने। ज़्यादा मसाले तो सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदेह हैं। तो ये जी मेरे चिकन पकोड़ा बन गए थे और फिर मैं फ्रूट चाट बना रही थी और फिर मैंने 1 एप्पल, 1 अमरूद, 1 बनाना और 1 ऑरेंज ले लिया था क्योंकि मेरी बिल्कुल छोटी-सी फैमिली है और उसके लिए भी ये इनफ था। फिर जी फ्रूट कॉकटेल के मैंने 3 टेबलस्पून ले लिए थे। मुझे फ्रूट कॉकटेल ना पर्सनली बहुत पसंद है और मोस्टली मैं डाइट पे होती हूँ। आजकल तो डाइट छोड़ी भी है क्योंकि रमज़ान आ गया है। तो फिर जी मैंने क्रीम की बजाय योगर्ट डाला था क्योंकि क्रीम बहुत हैवी हो जाती है और वो डाइट वाले लोगों के लिए ठीक भी नहीं है। तो मैंने 2 टेबलस्पून जो है योगर्ट डाल के तो इस तरह से मिक्स कर लिया था और मैंने चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली थी। ऊपर से मैंने फ्रूट चाट मसाला डाल के तो ये जी अपना फ्रूट चाट तैयार कर लिया था। उसके बाद जी मैंने बना लिया था एक अच्छा सा मशरूब। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप जो था पानी लिया था, फिर उसमें तकरीबन 1.5 गिलास मैंने दूध डाल दिया था और फिर मैंने उसमें जामे शीरी डाल के हस्बे ज़रूरत जितना भी आप मीठा पसंद करते हो उतना ही मैंने जामे शीरी डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था।
फिर जी मेरे पास 7 अप मैंने लाई हुई थी और फिर मैंने 1 ग्लास इसमें 7 अप डाल के, तो ये छोटा मेरे पास जग था, तकरीबन इसमें 3 ग्लास जो है ना बन जाते हैं। तो फिर मैंने 1 ग्लास इसमें 7 अप डाल के तो ये अच्छी सी अपनी ड्रिंक तैयार कर ली थी। अच्छा, ये ना बहुत हार्ड होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, बस मज़े का इसका टेक्सचर होता है। तो ये थी जी हमारी आज की इफ्तारी। ये फ्रूट चाट था, ये अंडे के पकोड़े थे, साथ में हरी चटनी, खजूरें, ये दही भल्ले मैंने बना लिए थे, ये सिंपल पकोड़े थे और ये चिकन के पकोड़े। तो ये थी जी आज की हमारी इफ्तारी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बस आपकी यही फेवर होगी। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।